जब तीनों त्रिकोण आपके लिए शुभता लेके आए, जहां आपका शरीर स्वस्थ, काया स्वस्थ, मन, जब हमारा तन स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो तो निश्चित जानेंगे कि हम प्रत्येक कार्य के लिए फिट हैं। लेकिन क्या वह कार्य संपन्न होगा? हर व्यक्ति कार्य करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन सबको सफलता मिल जाए यह कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब भाग्य आपके साथ देने लगे तो जिस कार्य को आप करेंगे वहां सफलता दिखेगी। यही रहस्यमय बातें 2021 में कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के ऊपर घटित होने जा रही है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति कन्या राशि लग्न वाले हैं जो 2021 में प्रत्येक कार्य को करने के लिए सक्षम है, हर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन विचारों में वह तीव्रता, वह चालाकी, वह बुद्धिमता, वह बुद्धिमानी स्वतः उत्पन्न होता चला जाएगा जो आपको सफलता दिलाएगा। पहली बात देखा जाए, शनिदेव, गुरुदेव, राहु, केतु, ये चार ग्रह प्रमुख है वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले, जिसमें दो ग्रह प्रमुख रूप से आपके पंचम स्थान पर बैठे हैं, बुद्धि पर बैठे हैं। और दो बड़े शक्तिशाली ग्रह जब बुद्धि पर बैठ जाते हैं तो इसका अर्थ है कि बुद्धि में भी शक्तिशाली विचारों का जन्म होने लगता है, तो वह बड़े बड़े कार्य तो संपन्न कराएंगे। जब ऐसे योगायोग चौथे घर, पंचम घर, छठे घर और सातवें घर से मिलके बने हो तो यह और स्पेशल हो जाता है आपको शुभाशुभ फल देने के लिए। किस किस क्षेत्रों से आपको लाभ देंगे, क्या क्या लाभ देंगे, पूरे वर्ष किन क्षेत्र में आप निश्चित सफल होंगे, कहां परेशानी भी दिख सकती है, उसकी चर्चा जरूर करेंगे। राहु देव को भाग्य स्थान में देखकर हमें कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की राहु देव पर प्रभाव है। और एक ऐसा घर है आपके राशि मंडल में जहां तीन बड़े ग्रहों की प्रभाव पड़ गई है, राहु, गुरु, शनि, वह आपका पंचम बुद्धि है। पूरे वर्ष का सबसे बड़ा यदि देखा जाए शक्तिशाली की पॉइंट अगर है तो वह आपका बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ये सब बन जाता है। इस क्षेत्र में तो नाम मिलेंगे ही, शिक्षा में बड़े बड़े काम भी होंगे, नाम भी होंगे, अवार्ड भी मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा घर पर यह धुरी बनी है तो वह व्यर्थ तो जाएगा नहीं। 2021 तो बहुत सारे कन्या लग्न राशि वालों के लिए बहुत नाम, यश, बहुत अच्छे अंक, परसेंटेज, टॉपर भी बना सकते हैं किसी किसी को। ऐसे योगायोग बने हैं कन्या वालों के लिए ही। 2021 में जितने भी टॉप 10 बनेंगे आप देखेंगे उसमें 8 व्यक्ति कन्या लग्न या कन्या राशि होंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है कन्या के लिए, क्योंकि ऐसे योगायोग बने हैं कन्या को आगे बढ़ाने के लिए। यह आपका राशि मंडल है। आगे देखते हैं कि क्या शुभाशुभ फल घटित होने वाली है राशि मंडल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम यह देखा जाए कि जब ऐसे चारों ग्रह आपके राशि फल को दिखाने वाले बन जाते हैं तो पंचम घर, भाग्य स्थान, आपका स्वयं शरीर, लग्न, तीनों आपके बैलेंस स्थिति में है। इसका अर्थ है कि आप रोग से बचे रहेंगे, रोग दूर दूर तक भागते नजर आएंगे। किसी तरह का पुराने रोग यदि लगे हैं तो आप उसका कहीं न कहीं कोई न कोई निदान अवश्य पाएंगे।
यदि रोग रहेगा, जैसे शुगर रहता है, थायराइड रहता है, तो वह अधिक तंग नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण बात 2021 में घटित हुई। इसलिए आप फिट हैं हर कार्य करने के लिए। जिसका तन निरोग हो वह आधी जंग जीत लेते हैं। पंचम स्थान आपका मन का है, बुद्धि का है, विवेक का है, संतान का है। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से आप अपने आप को बैलेंस बनाए रखेंगे 2021 में। हर कार्य को करने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां तो बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ बन गया है। तो बुद्धि के प्रयोग से बड़े बड़े कार्य आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण योगा युग है। पंचम स्थान संतान के लिए है, इसलिए उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है जिनको अभी तक संतान नहीं हुई, जिनकी विवाह तो बहुत पूर्व हो चुकी थी, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं है। उनके लिए बहुत खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2021 उन्हें निश्चित संतान सुख देने जा रहा है। संतान की तरफ से अच्छे समाचार, उनके भविष्य को लेके चिंता मुक्त। आपके कोई संतान कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाएंगे। आपके एक संतान की मांगलिक सुख होगी। आपके किसी संतान के विवाह संपन्न होने वाले हैं। हो सकता है प्रेम विवाह, यह अधिक प्रबल योग है। और पंचम स्थान आपके किसी तरह के सरकारी दंड है तो माफ हो सकते हैं। सरकार आप पर मेहरबान है। इसका अर्थ है गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने वालों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखता है। उनके भाग्य बलवान है। मन चाह प्रमोशन और ट्रांसफर जहां चाहे वहां जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है कन्या वालों के लिए। और जो शेयर सट्टों से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यह 2021 उनके पूरे जीवन काल में अस्मरणीय है। क्योंकि इस अवधि में उन्होंने शेयर बाजार से इतने धन कमाएंगे जो शायद किसी वर्ष में ना हो भी सकता है। क्योंकि 2021 बहुत महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए। आप जिन शेयर को छुएंगे वह भागता नजर आएगा, वह हमेशा धन देता नजर आएगा। आप जिस स्टॉक का चयन करेंगे वही सही होगा। किसी का निर्णय नहीं लेना है, किसी का बात नहीं सुनना आपको। बस अपने मन में जो आवे, आपकी अंतरात्मा, आपका मन, आपके विचार, आपके एनालिसिस जो भी कहे उसे ही चयन करें, निश्चित लाभ दे जाएगा। और पंचम स्थान इतना महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है कि इस क्षेत्र में पूजा पाठ, जप तप, तंत्र मंत्र, धर्म, अध्यात्म, योग, अभ्यास, ये सारे चीज में अनायास आपके मन खींचे चले आएंगे। योग भी शुरू हो रहे, बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक सिद्धियां पालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसी त्रिकोण में जब ऐसे दो बड़े ग्रह चलते हैं तो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और देखा गया है कि जो अभी तक नास्तिक थे वह भगवान में, पूजा पाठ में, जप तप में मन लगाने लगते हैं। ये बदलने का समय भी कन्या वालों के लिए शुरू हो जाता है। बहुत लोगों की इसी समय में संन्यास बनने के योग भी बन जाते हैं। जो जैसे चाह वैसे राह, जहां आप प्रयास कर रहे हैं वहां सफलता आपको मिल रही, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपने प्रयास किया, भाग्य आपका साथ दिया। भाग्य स्थान बलवान है, इसलिए राहुदेव अचानक कभी कभी भाग्य स्थान में बैठकर आपके जीवन में लंबी यात्राओं को उत्पन्न कर देंगे। विदेश जाने के योग अचानक उत्पन्न कर देंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यह जो अचानक उत्पन्न राहुदेव कर रहे हैं उन पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए वह सफलतादायी, लाभदायक। कभी कभी अचानक घरेलू बंटवारा को लेकर के परेशानी क्रिएट कर सकते हैं राहुदेव। वसीयत संबंधित विवाद खड़ी कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आपके पक्ष को बलवान रखेंगे।
आपका शेयर आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, पिता की तरफ से किसी भी तरह के उतार चढ़ाव, मन मुटाव, वह समाप्त। पिता के भाग्य में भी उतार चढ़ाव है, वह समाप्त। उनके भाग्योदय का समय है। यह संकेत महत्वपूर्ण है और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए योग प्रबल है जो मिलेंगे। अब देखते हैं योगायोग घूमते हुए कहाँ जाता है। सबसे पहली बात, आप जान लें, जो नाटक, फिल्म, यूट्यूब, कला के क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, आपको शेयर से जुड़े हुए ब्रोकर बनने की चाह रखने वाले, जुए, रेस कोर्स से जुड़े हुए क्षेत्र में, और जो वेद, वेदांत इत्यादि का पाठ करते हैं, पुरोहित है, साधना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाले लोग, शिक्षा से जुड़े कोई कार्य, या टीचर हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में, कमीशन के क्षेत्र में, या डॉक्टर हैं, दूसरों को आरोग्य सुख पहुंचाते हैं, इन सब क्षेत्रों में जो जाना चाहते हैं आसानी से जाएंगे, सफलता मिलेंगी। और जो पूर्व से है उन्हें प्रमोशन और लाभ और धन लाभ, यश, धन की प्राप्ति, यह महत्वपूर्ण काल का। आगे देखते हैं, आपके 7वें से तीसरे राहु, 11वें शनि गुरु, बड़ी शुभ 7वें के लिए। यह क्या है? विवाह के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष विवाह तो घटित हो रहे हैं, लेकिन जो विवाह घटित हो रहे हैं बहुत ही सहजता से, सरलता से, योगायोग शुभ है। और बहुत ही जो विवाह होंगे मधुरमय और लंबी चलने वाली होगी। बहुत कम इस अवधि में किए गए विवाह अशुभ साबित हो सकते हैं योगायोग पर। और इसी अवधि में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, कोई पुराने यदि विवाद है, अलगाव की स्थिति हो चुकी थी तो वह पुनः मिलेंगे, क्योंकि 12वें से भी राहुदेव और गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए किसी तरह के अलगाव की स्थिति बनी हुई है दाम्पत्य सुख में, तो वह मिलेंगे। कन्या वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यह संकेत बन गया है। आगे देखते हैं, जो नए बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए नए बिजनेस के अवसर, नए पार्टनरशिप के योग बनेंगे, वह भी लाभदायक और लंबी चलने वाली। और जो पुराने चलते आ रहे हैं उसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव शनि के कारण था, तो वह समाप्त और लाभ देने वाले स्थिति में बन गए। राहुदेव, गुरुदेव, शनिदेव तीनों एकादश से अच्छी जगह बैठे हैं, इसलिए शुभ फल तो मिलेंगे। आगे देखते हैं, आपका चौथा घर जहां से धन देने के लिए बैठे हैं शनिदेव और गुरुदेव, चौथे का धन देना। और छठे घर में राहुदेव, सफलता दिलाना। चौथा क्या है? प्रॉपर्टी है, भूमि का सुख है, वाहन सुख है, घरेलू सुख है, माता का सुख है, ये सारे सुखों को दिखाता है चौथा। इसका अर्थ है वहां से हमें लाभ मिलनी चाहिए, सफलता उस क्षेत्र में मिलनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मिलेंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं, मिलेंगे। उसके लिए रास्ते अच्छे हैं। बेचना चाहते हैं तो लाभ देके जाएगा, वह भी अच्छा संकेत है, योगा योग बने। और 12वां घर से शुभ स्थिति में बैठे हैं राहुदेव और शनि और गुरुदेव, तो इसका अर्थ है बाहर जाने का योग प्रबल, लेकिन लाभदायक और खुशहाल स्थिति, विदेश में बसने की स्थिति, वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को लाभालाभ की स्थिति, विदेश से जुड़े कार्य अच्छे दिखते हैं। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को भी लाभालाभ, प्रमोशन, जो चाहते हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें लाभ। ये स्थिति तो शुभता की ओर है, परंतु अशुभता भी बनते हैं कहीं कहीं। जैसे चौथे का और पंचम स्थान का युति, यह क्या संकेत है? और छठे स्थान और पंचम स्थान की युति, इसको समझना है, क्योंकि छठा एक्सीडेंट, रोग है, और पंचम संतान है, थोड़ा संतान को चोट चपेट और रोग का भय। एक बात ये हुई, इसलिए इस वर्ष में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, निश्चित जन्म ले रहे हैं, कहीं सहजता और कहीं ऑपरेशन और कठिनाई के उपरांत दोनों योग बने हैं। दूसरी बात, चौथा स्थान प्रॉपर्टी और
पंचम स्थान प्रॉपर्टी से धन, दोनों की युति, यह संकेत देता है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी से आपको धन का लाभ। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करते हैं, बिल्डर है, उन्हें यह वर्ष लाभदायक और धनदायी साबित होने वाला है। और एक सबसे स्पेशल योग बना है, वह बना है 7वें घर का स्वामी विवाह और पंचम घर का स्वामी प्रेम, दोनों का मिलन पंचम प्रेम स्थान में। यह बहुत स्पेशल है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2021 विवाह के लिए यदि मशहूर होना चाहते हैं तो प्रेम विवाह, अपने पसंद की विवाह, इसी का 2021 में सबसे अधिक योग देखे गए जाएंगे, क्योंकि प्रेम विवाह घटित होगी निश्चित। और जिनका प्रेम पूर्व से है विवाह में बदलेंगे, और जो भी होना है विवाह वह अपनी पसंद की होगी और देख करके। और हो सकता है कि आप जब तक ओके ना करें वह शादी ना हो। अपने पसंद की विवाह बहुत प्रमुखता है। यह योगा योग बने। अशुभता के क्षेत्र में छठा स्थान आपका ऋण है, शत्रु है, रोग है, झगड़े विवाद है। वहां से ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं। चौथे राहु छठे के गुण को बढ़ाते हैं और 12वें शनि और गुरु छठे से हानि को दर्शाते हैं। क्या होगा? शत्रु से हानि, कर्ज से परेशानी, हानि, कर्ज के जो भार बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, उससे परेशानी यह दिखाते हैं। झगड़े विवाद से टेंशन परेशानी, वहां धन की हानि यह दिखा रहे हैं। घर में कलह दिखा रहे हैं झगड़ों से, यह अशुभ संकेत है। और 10वें से 12वें राहुदेव ठीक नहीं है कर्म के लिए, जॉब सिर्फ। और 10वें से अष्टम शनिदेव गुरुदेव जॉब के लिए शुभ नहीं, बाधा कारक, एक हानि देने वाला, एक बाधा कारक योग बना। दोनों के युति को यदि जोड़ दिया जाए तो आपको प्रमोशन में डिले हो सकता है। आप नए जॉब की प्रयास कर रहे हैं, आपको परेशानी महसूस होगी, नहीं भी मिलेगी। काफी प्रयत्न के उपरांत आप चूक सकते हैं। एक योग है सिर्फ कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब चाहते हैं वहां सफलता की अधिक योग है। बाकी सेक्टर में आपको उतार चढ़ाव परेशानी दिखती है। बहुत सारे जॉब वाले को छूटने के योग, स्थान परिवर्तन, जो मन चाहा जगह ना हो ऐसे जगह भी हो सकते हैं, जिसके चलते परेशानी हो। और कभी कभी मन चाहा जगह भी आपको हो सकता है। दोनों योग बने हैं। यह डिपेंड करते हैं आपके दशा अंतर दशा पर। जिनका अशुभ है उनको अशुभ फल मिलेंगे, जिनका शुभ है उन्हें शुभ फल भी दे जाएगा। तो ये दो जगह से अशुभता दिखती थी। जब आपको अशुभता दिखे, परेशानी लगे, तो आप एक काम करें, राहु की शांति करें बस। और यही राहु की शांति से आपकी परेशानियां दूर हो सकती है। उसके लिए प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दे और 40 बुधवार गाय को मूली खिलावे। यह उपाय बहुत अच्छा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आप रत्न द्वारा चाहते हैं उपाय करना, तो आप अनोखा सूत्र, मेरा एक नया चैनल है, उसमें जाकर देखें। कन्या वालों के लिए भाग्यशाली रत्न, आप स्वतः रत्न पहनना सीख जाएंगे। बहुत अच्छा से समझाएगा। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।